चार का चौका बताते हैं अब आपको सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत जी से, फिर चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल मेहता जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर के पास चलेंगे और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता के पास। प्रशांत जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी, यहाँ ग्रासिम मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इसकी जो 2800 की कॉल है 2800 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन, ये करीबन 47 पे चल रही है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा करीबन 32 के आसपास 32, और जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 70 से लेकर 75, 75। ओके, सस्ता ऑप्शन के लिए प्रशांत जी की पिक आ गई है। ग्रासिम और सीमेंट स्पेस में अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है आज के सत्र में। फिर सुपरस्टार के लिए सोमिल जी आपने क्या चुना है? मैंने चुना है टाइटन। टाइटन कुछ समय से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था और यहाँ पर 40 डेली मूविंग एवरेज पे वापस से सपोर्ट लेके एक अच्छा मोमेंटम देखा गया है इन द लास्ट 3 ट्रेनिंग सेशंस। अब यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है आज के दिन में 40 डेली मूविंग एवरेज, वो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 3750, थोड़ा सा नीचे, और टारगेट रहेगा 4200 पर। ओके, टाइटन 3846 सुबह एक कोलैप्स था, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत रिवर्सल टाइटन में आया। अब चलते हैं प्रकाश गाबा सर के लिए, चार्ट के चमत्कार के लिए। और प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू, मैंने स्टॉक चुना है HDFC AMC। लेकिन ये कल तक के लिए स्टॉक है, कल तक चल सकता है। स्टॉक अब ट्रेड करें 2659, स्टॉप लगाएंगे 2640 का, करीब 19 रुपए का है। तो कल तक पॉसिबल है 2700 देखने को मिल सकता है HDFC AMC। HDFC AMC ये हो गई गाबा सर की पिक। मिड कैप फंडा के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? तो अनुज, जैसे हमने कल चर्चा की कि मेटल्स स्पेस में काफी तेजी है और वहां में दो ऐसी कमोडिटीज है जिनमें स्ट्रक्चरली बड़ी तेजी नजर आती है। पहली है ऑब्वियसली सिल्वर, जिसने ऑलरेडी एक बड़ा मूव किया है, और दूसरा है कॉपर। कॉपर को प्ले करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर हमें काफी पसंद है, बट सिल्वर को प्ले करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है लिस्टेड स्पेस में, वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में अभी भी करंट लेवल्स पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5.5% की डिविडेंड यील्ड इस समय हमें देखने को नजर आ रही है। और कंपनी जो अपनी कैपेसिटी है जिंक की उसको बढ़ा रहा है 1.2 MTPA से ऑलमोस्ट 2 MTPA की कैपेसिटी, रिफाइन कैपेसिटी जो उसको बना रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड में लोएस्ट लेवल पे जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो हिंदुस्तान जिंक का है, ऑलमोस्ट $1000 पर टन का है, जबकि ग्लोबली जो एवरेजेस हैं वो $1400 के आसपास है। तो एक बहुत ही 30 से 35% लोअर कॉस्ट पे हिंदुस्तान जिंक प्रोड्यूस कर रहा है। और साथ ही साथ सिल्वर एक बाय प्रोडक्शन के तौर पर आता है और वहां पर भी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि जो आपने कल भी चर्चा की थी, और अब एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्ले हो सकता है। 500 रुपए पे मीडियम टर्म सपोर्ट है और ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 580 से 600 तक की पोटेंशियल अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। ईवी एबिटा के टर्म में भी हमें लगता है कि 13 से 14 टाइम्स का कंसोलिडेटेड ईवी एबिटा इस बिजनेस को दिया जा सकता है। तो उसको देखते हुए एक अच्छी री रेटिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, हिंद जिंक हो गई मिड कैप फंडा में आशीष चतुर्मोता जी की पिक। अब चार का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, ये आया प्रशांत जी की तरफ से, और आपको लेनी है ग्रासिम की 2800 की कॉल। 75 तक के टारगेट है, 32 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल जी कह रहे हैं आप टाइटन में खरीदारी कर सकते हैं, टाइटन के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 4200 के टारगेट है, 3750 का स्टॉप लॉस लगाएं। गाबा सर को HDFC AMC बहुत अच्छा लग रहा है, खरीदारी की राय है और पूरे स्पेस में अच्छी बाइंग। तो 2700 के टारगेट, 2640 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा के लिए अभी हिंद जिंक सुझाया गया है, यहाँ पे खरीदारी की राय 600 तक के टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको 500 का मेंटेन करना है।